परिवार में पूर्व में मंत्री वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और हमारे उचाना के माननीय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, कुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा जी और बाडड़ा से हमारे विधायक उमेश पातुवास जी, आंसी के विधायक विनोद ब्याणा, वाल्मीकि जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी और हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जवाहर सैनी जी, गोपाल जी, मदन गोपाल जी जो हमारे जिला के प्रभारी हैं, और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, संदीश नांदल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे दाड़न खाप के जो यह अध्यक्ष हैं सूरज भान घासो जी और स्वतंत्र सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष कृष्ण शोकन जी और मंच पर विराजमान सभी खापों के हमारे प्रतिनिधिगण और मेरी दूसरी साइड जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का निरंतर काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर ऋषिगण जो हमारे बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है, और दूसरे मंच के ऊपर हमारे सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग आज धन्ना भगत जी की जयंती में हम यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है, और हम सब मिल करके जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिल करके करें। हम संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हम भगवान परशुराम जी, ज्योतिबा फुले जी, संत कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे अनेक संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का आज हमें अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज का ये जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री धन्ना भगत जी उन महान संतों के में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंग है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षा